12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के दोनों फ्यूल स्विच 1 सेकंड के गैप पर कट ऑफ पोजीशन में आ गए, जबकि टेक ऑफ के दौरान इन्हें रन पोजीशन में होना चाहिए था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनने पर मालूम भी चलता है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने ये स्विच बंद किया है। दूसरे पायलट ने जवाब दिया नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंजन बंद हो गए और फ्लाइट 171 मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश कर गई। एएआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी 15 पन्नों की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में इसी तरफ इशारा किया है कि दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई या फिर कर दी गई, जो दुर्घटना की वजह हो सकती है। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर असहमतियों के कई स्वर सुनाई दे रहे हैं। पायलट एसोसिएशन ने जांच पर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन को अंदेशा है कि मारे गए पायलटों पर इस पूरे हादसे का दोष मढ़ा जा रहा है। अभी इसी सवाल का जवाब नहीं मिला है कि फ्यूल स्विच अपने आप कट ऑफ हुए थे या फिर उन्हें किसी ने गलती से या फिर जानबूझकर कट ऑफ पोजीशन में डाला था। लेकिन हादसे की जांच फिलहाल तो इन स्विच के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ये स्विच काम कैसे करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजनों में फ्यूल के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। पायलट इनका इस्तेमाल जमीन पर इंजन चालू या फिर बंद करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इनका इस्तेमाल उड़ान के दौरान इंजन में खराबी आने पर इंजन को मैनुअली बंद या फिर चालू करने के लिए किया जाता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पायलट गलती से फ्यूल स्विच को नहीं हिला सकते। एक्सपर्ट जॉन कॉक्स के मुताबिक फ्यूल कट ऑफ स्विच के लिए अलग अलग पावर सिस्टम और वायरिंग्स होती है। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच थ्रस्ट लीवर के नीचे होते हैं। ये स्विच स्प्रिंग लोडेड होते हैं, यानी कि इन्हें बिना जोर लगाए हिलाया नहीं जा सकता। इन्हें रन से कट ऑफ या फिर कट ऑफ से रन में बदलने के लिए पायलट को पहले स्विच को ऊपर खींचना पड़ता है, फिर उसे हिलाना पड़ता है। यानी इन्हें कोई सोच समझकर ऑपरेट करता है, तभी इनकी पोजीशन बदलती है। वैसे ये बात उस स्थिति में भी लागू होती है जब स्विच अपने डिजाइन के मुताबिक काम कर रहा हो, उसमें कोई खराबी ना हो। पायलट इन स्विचों को टेक ऑफ से पहले इंजन चालू करने या लैंडिंग के बाद इंजन बंद करने के लिए ही छूते हैं। उड़ान के दौरान स्विच को छूने की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई इंजन खराब हो जाए या फिर इतना डैमेज हो जाए कि फ्यूल सप्लाई रोकनी पड़े। ऐसा करने से इंजन तुरंत ही बंद हो जाते हैं। एक और अहम बात यह भी है कि फ्यूल स्विच को खींचने से पहले पायलट एक दूसरे से ये कंफर्म करते हैं, लेकिन प्लेन क्रैश को लेकर आई रिपोर्ट में ये साफ ही नहीं हो पाया है कि किस पायलट ने फ्यूल स्विच को बंद किया। दूसरा, दोनों फ्यूल स्विच का एक साथ बंद होना बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो तुरंत इन स्विच को ऑन कर दिया जाता है। अमेरिकी एविएशन एनालिस्ट जॉन नेंस रॉयटर्स को बताते हैं कि कोई भी समझदार पायलट उड़ान के दौरान इन स्विचों को बंद नहीं करेगा। प्लेन क्रैश को लेकर आई रिपोर्ट में साल 2018 की एक एडवाइजरी का भी जिक्र है। रिपोर्ट की माने तो 2018 में अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने एक बुलेटिन जारी किया था। इसमें बोइंग 737 और 787 के फ्यूल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म में संभावित खराबी की बात कही गई थी। हालांकि ये चिंता इतनी गंभीर नहीं मानी गई और इसे खतरनाक स्थिति कहा जाए और जांच की जाए, ऐसा नहीं कहा गया। एयर इंडिया ने जांचकर्ताओं को यह बताया है कि उन्होंने जांच इसलिए नहीं की क्योंकि वो सिर्फ सलाह के तौर पर दी गई थी और इसे करना जरूरी नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से एक्सपर्ट्स का मानना है कि बोइंग के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या फिर माइक्रो प्रोसेसर में कोई गड़बड़ी हो सकती है जिसने फ्यूल स्विच को गलत सिग्नल भेजा हो। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है वो समझ लेते हैं। MN4 माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा चिप है जो एयरक्राफ्ट के इंजन को कंट्रोल करता है। ये चिप इंजन को बताती है कि कितना फ्यूल भेजना है, थ्रॉटल को कितना रिस्पॉन्ड करना है, और ये चिप इंजन के ECU में लगी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में। अगर इस प्रोसेसर में कोई खराबी आती है तो इंजन तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती, इसलिए FAA ने यह सलाह दी थी कि माइक्रो प्रोसेसर को बदल दिया जाए। वापस जांच पर आए तो बर्ड स्ट्राइक और फ्यूल कंटेमिनेशन की आशंकाओं को खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा रैम एयर टरबाइन यानी कि रैट के डिप्लॉय होने की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। रैट एक आपातकालीन पावर सिस्टम है जो तब तक काम करता है जब दोनों इंजन या मुख्य पावर सिस्टम फेल हो जाएं। CCTV फुटेज में ये देखा गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद रैट डिप्लॉय हो गया। ऐसा तभी होता है जब दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया हो। इसके अलावा इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर जो क्रैश के बाद सिग्नल भेजता है उसने भी काम नहीं किया। कुल मिलाकर 1 महीने बाद आई इस रिपोर्ट में किसी भी सवाल के जवाब पूरी तरह नहीं मिल पाए, चाहे वो कॉकपिट में हुई बातचीत का पूरा ट्रांसक्रिप्ट हो या फिर स्विच के कट ऑफ में जाने का सटीक कारण हो।
15 पन्नों की रिपोर्ट में तथ्य सामने रख दिए गए जो किसी भी तरह की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी रिपोर्ट को लेकर भारतीय कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई। अपने बयान में आईसीपीए ने कहा, हम मीडिया और पब्लिक कमेंट करने वालों से अपील करते हैं कि वो संयम, संवेदना और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की क्रू टीम ने मुश्किल हालात में भी पूरी ट्रेनिंग और जिम्मेदारी के साथ काम किया। उन्हें बिना किसी सबूत के दोषी ठहराने की बजाय समर्थन मिलना चाहिए। आईसीपीए ने पायलट्स के लिए अपना पूरा समर्थन और विश्वास जताया और पायलट के सुसाइड को लेकर चल रही अटकलों को भी नकारा है। इस प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ यात्रियों के परिवार वालों ने भी इस रिपोर्ट पर अपनी नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि रिपोर्ट के जरिए बोइंग को बचाने की कोशिश की जा रही है। यूके टेलीग्राफ से बातचीत में 3 परिजनों को खोने वाले सिद्दीका मानते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है और वो इसे स्वीकार नहीं करते। उनके मुताबिक रिपोर्ट में उन पायलटों पर दोष मढ़ा गया जो खुद को बचा ही नहीं पाए। बोइंग ने इस रिपोर्ट के बाद फ्यूल स्विच को लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। FAA और बोइंग ने 13 जुलाई को प्राइवेट नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये दावा किया है कि बोइंग प्लेन के फ्यूल स्विच लॉक एकदम सेफ है। FAA ने कहा, फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन, लॉकिंग फीचर्स बोइंग के अलग अलग विमानों में एक ही है, फिर भी हम इसे खतरे की स्थिति नहीं मानते, जिसके लिए किसी भी बोइंग विमान मॉडल पर एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव देने की जरूरत पड़े। फिलहाल ये शुरुआती रिपोर्ट है और डिटेल रिपोर्ट आने में 1-2 साल का समय लग सकता है। कैमरे के पीछे आयान, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।